राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अगर आपकी भी मेथी का पराठा फट जाता है बनाते समय, आप अच्छे से बेल नहीं पाते हैं, आपके बेलन में और चकले में चिपक जाती है, तो ये देखिए आज मैं आप सभी के लिए नरम मुलायम सॉफ्ट क्रंची मेथी का पराठा बिना चिपके बिना फटे लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखाना है, मैंने ना बहुत पहले मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था मेथी के पत्तों को, और उसका जो मोटा वाला डंठल है उसे मैंने हटा लिया था और सिर्फ कोमल पत्तों को ही ले लिया है। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसे काफ़ी बढ़िया से मैंने धो भी लिया था और मैंने इसे फ्रीज में अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। जब भी बनाना होता है मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि बहुत ही आसानी से जल्दी से झटपट से बनकर तैयार हो जाए। तो मेथी के जो कोमल पत्ते हैं उसे काफ़ी बारीक टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिया है और उसे भी कूट लिया है। कढ़ाई को गरम करेंगे और सिर्फ 1 चम्मच तेल डालेंगे उसमें। यहाँ पे आपको तेल का मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है। तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए तो जो चॉप किया है हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च उसे डाल देंगे, हल्का सा भूनेंगे। मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट कर डाल दिया था। उसके बाद मेथी के पत्तों को डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद पानी डालेंगे थोड़ा, और पानी डालने के बाद धीमा आंच करेंगे और धीमा आंच करने के बाद कवर करके इसे 5 मिनट के लिए कम से कम पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारा जो साग है वो भी काफ़ी नरम मुलायम हो गया है। बेसिकली मेथी का जो डंठल होता है ना, कुछ कुछ डंठल जो हमारे पास रह जाती है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है अगर इस तरीके से उसे स्टीम कर लेते हैं तो। और मेथी का जो पराठा है वो भी कड़वा नहीं बनता है और ये चिपकता भी नहीं है, और बहुत ही फूला हुआ नरम मुलायम क्रिस्पी सा क्रंची सा हमारा रोटी मेथी का बनकर तैयार हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहले तो मैंने एक बर्तन में गेहूं का आटा ले लिया, थोड़ा सा पहले लिया, उसके बाद मैंने साग डाल दिया और साग डालने के बाद मिक्स करेंगे। और जैसे आपको दिखे कि थोड़ा सा ये आटा गीला है, तब ऊपर से थोड़ा सा और आपको आटा सूखा मिक्स करना है और इस तरीके से आपको गूंद लेना है। एक बार में ज़्यादा आपको आटे का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा आटा ही लेना है। साग पहले डाल लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आटा लेकर आपको गूंद लेना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, दोनों का ना जो माप होता है बिल्कुल सही होगा। अब हाथ को काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर से इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे ताकि हाथों में जो है आटा चिपके नहीं। अब देखिए कितना सॉफ्ट हमारा जो आटा है बनकर तैयार हुआ है। वैसे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आटा जो है हार्ड लगाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा पसंद है मेथी का। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ही नरम मुलायम बने तो आप थोड़ा सा आटा जो है सॉफ्ट लगाइएगा। हल्का सा मैंने आटे के ऊपर तेल लगा लिया है ताकि आटा जो है वो सूखे नहीं। और इस तरीके से आपको छोटा छोटा सा लोई आपको लेना है, सूखे आटे में लपेट लेना है और इसे पतला सा या फिर मोटा सा बेल लेना है। आपके ऊपर ये ना डिपेंड करता है कि आप मोटा पराठा बनाना चाहते हैं या फिर पतला पराठा बनाना चाहते हैं। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप करके मत देखिएगा, वरना जहाँ जो चीज़ आपको सीखना होता है ना वो चीज़ आप भूल जाते हैं अगर आप फास्ट वीडियो को बढ़ाकर देख लेते हैं। तो बिल्कुल सामने आपके मैं बेल रही हूँ, अब देख सकते हैं बिल्कुल ही ये जो है हमारा पराठा चिपक नहीं रहा है, फट नहीं रहा है। और देखिए कितना पतला मैंने इसे बेल लिया है। अगर आप इस तरीके से रोटी बनाते हैं ना मेथी का, तब आपके बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कड़वा नहीं बनता है। तो मैं एक और पराठा आपको बेल कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट लेना है ताकि ये जो रोल रोल करे आसानी से ये बेलने में हो। मतलब सूखा आटा जब लपेट कर बेलते हैं तो बहुत ही आसानी से जो हमारा पराठा है या फिर रोटी है वो बेल जाती है। अब देखिए काफ़ी बढ़िया से पराठा बन गया। अब इसे लोहे के तवे पर मैं बना रही हूँ, तो इसे इस तरीके से पलट देना है। जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आपको पलटते हुए बना लेना है। और थोड़ा सा ये
कच्चा ही रहे पराठा उसी टाइम आपको तेल डाल देना है। अगर पूरी तरह से पराठा पका लेते हैं, सेक लेते हैं, उसके बाद जब आप ऑयल ग्रीस करते हैं जैसे घी, बटर या फिर रिफाइंड ऑयल, तब होता क्या है कि आपके जो पराठे होते हैं वो हार्ड बन जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती है और वो थोड़ा सा च्यों बन जाती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। थोड़ा पराठा जब कच्चा ही रहे, मतलब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेकना है और उसके बाद ऑयल, घी, बटर जो भी आप पसंद करते हैं वो आप इसमें लगाइए और दोनों तरफ से सेक लीजिए। ज़्यादा देर तक इसे पहले सेकना नहीं है और तेल लगाने के बाद काफ़ी बढ़िया से पलटते हुए आपको सेक लेना है दोनों तरफ से। तो आप देख सकते हैं कितना हमारा बढ़िया मेथी का पराठा बनकर तैयार है। तो अब इसे मैं कट करके सर्व करूँगी। तो देखा कितना आसान है मेथी का पराठा बनाना, बिना चिपके, बिना टूटे, एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।